नमस्कार दर्शकों। ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा घर में होने वाले कलह को लेकर। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे घरों में कलह की वजह से घर टूट रहे हैं। घर टूटने का बुरा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है, हमारे परिवार पर पड़ रहा है, परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ रहा है। और ये समस्या आज इतनी विकट होती जा रही है कि जिसका कोई निदान हमें दिखाई नहीं दे रहा है। घर में कलह क्यों हो रही है, इसका हम ज्योतिषीय कारण आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्या योग होते हैं ज्योतिष में जिसकी वजह से घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा कलह कलेश बना रहता है। माता पिता और बच्चों में आपस में वैमनस्य हो जाता है, आपस में दूरियां हो जाती हैं। माता पिता की अपने बेटे से नहीं बनती, बहू से नहीं बनती, दामाद से नहीं बनती, दामाद की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती। तो ऐसे बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आपस में परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में बिखराव आ रहा है। और ये हमारी उन्नति में एक बहुत बड़ी बाधा है, हमारे समाज की उन्नति में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसको दूर करना अगर समय रहते हम दूर नहीं कर पाए तो ये बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है। ज्योतिष की नजर में अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन कौन से योग होते हैं या ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से घरों में क्लेश बना रहता है, झगड़े लगातार चलते रहते हैं और यहां तक स्थिति पहुंच जाती है कि लोग आत्महत्या करने का विचार लाने लगते हैं, बल्कि कर भी लेते हैं। मैंने ऐसे कुछ घर देखे हैं जिनमें आपस में इतनी ज्यादा कलह है, आपस के अंदर सदस्यों में इतनी ज्यादा कलह हो चुकी है, इतना झगड़ा बढ़ चुका है कि लोग एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति भी मैंने कुछ घरों में देखी है, इसकी झगड़े की वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड तक किया है। तो ऐसे क्या कारण है, हमें इसको रोकना होगा, इन कारणों पर हमें कुछ विचार करना होगा। सबसे पहले मैं ज्योतिषीय कारण आपको बताता हूँ। जिस घर में मांगलिक दोष होता है, अब घर में मांगलिक दोष होने का मतलब उस परिवार के सदस्यों में जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है, मांगलिक दोष जो है काफी हद तक घर में कलह उत्पन्न करता है। मांगलिक व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, बात बात पर उसके स्वभाव में गुस्सा भरा रहता है, जब भी किसी बात को करेगा गुस्से से करेगा। ये मंगल का प्रभाव है। और मंगल अगर कुपित हुआ, अशुभ मंगल बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़े करवा देता है। मंगल यदि आपकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में बैठा है और कुपित अवस्था में है, बहुत बुरी अवस्था में है, उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे राहु शनि केतु और सूर्य उस मंगल को प्रभावित कर रहे हैं। चाहे वो युति से कर रहे हो या दृष्टि से कर रहे हो। अगर युति से कर रहे हैं तो स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है, दृष्टि से कर रहे हैं तो भी स्थिति खराब होती है। सप्तम का मंगल जल्दी से विवाह में विच्छेद करा देता है, आपस में लड़के लड़की में बनती नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके विवाह से पहले लड़का लड़की आपस में खूब अच्छे मिलते जुलते थे, सब कुछ ठीक था, मंगल दोष तब भी विद्यमान था। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय के बाद वो मंगल दोष इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में उन्हीं दोनों के अंदर आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगे, मनमुटाव होने लगे। और स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है कि लोग तलाक की नौबत आने लगती है। लोग कहते हैं तलाक लेना है। क्यों? अभी कुछ दिन पहले तक तो आप लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते थे, आप आपस में फ्रेंड थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनमें आपस में इतना तनाव उत्पन्न हो गया कि वो अब एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। तो ये खराब मंगल की निशानी है। खराब मंगल विवाह के बाद बहुत बुरे प्रभाव दिखाने लगता है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी की आयु पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जीवन साथी का मतलब यदि लड़का है तो लड़की की आयु पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, और यदि लड़की है तो लड़के की आयु पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि अगर लड़के की कुंडली में मंगल हो और लड़की की कुंडली में मंगल ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या लड़की की कुंडली में मंगल हो लड़के की में ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। मंगल जिसकी भी कुंडली में होगा उसके जीवन साथी को वो प्रभावित करेगा। और मंगल यदि बुरी अवस्था में है, अशुभ मंगल है, तो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। सप्तम और अष्टम भाव के मंगल पर यदि राहु की, शनि की, केतु की या सूर्य की कहीं से भी दृष्टि आ गई या युति बन गई है तो यह मंगल विवाह विच्छेद करा देगा, तलाक करा देगा, या एक साथी की मृत्यु तक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए
हमें कुछ उपाय ढूंढने होंगे। अब वो उपाय मैं आज आपको बताऊंगा कि जिन घरों में कलह होती है उसके पीछे मंगल दोष एक बहुत बड़ा कारण है। समय रहते अगर हम इसकी शांति नहीं करवाते हैं या विवाह से पहले अगर इसकी हम शांति नहीं कराते हैं तो ये मंगल दोष बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण करने लगता है और एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। मंगल दोष की वजह से व्यक्ति बीमार रहते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे बीमार रहने लगते हैं और कई जगहों पर मैंने देखा है कि जो बड़े बूढ़े हैं उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि वो बिल्कुल बेड पर आ जाते हैं। बच्चों की आयु को क्षीण कर देता है। खराब मंगल बच्चों की आयु को क्षीण करता है। घर में कलह का मुख्य कारण मंगल बन जाता है। सूर्य की दृष्टि आ जाए या सूर्य उसके साथ बैठ जाए, राहु उसके साथ बैठ जाए, शनि उसके साथ बैठ जाए तो अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युति होने के कारण ये मंगल दोष और ज्यादा एग्रीवेट होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ उपाय करने होंगे, नहीं तो ये मंगल दोष बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मंगल दोष से बचने के कुछ उपाय। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर हम ये उपाय कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या करने का विचार हमारे मन में आएगा। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो मांगलिक हैं, रोजगार में संघर्ष कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत तनाव में अपना जीवन बिता रहे हैं, परिवार में लगातार झगड़े बने हुए हैं, कलह कलेश सब कुछ हो रहा है, ससुराल पक्ष से नहीं बन रही है। अगर अष्टम भाव में मंगल कुपित होगा तो ससुराल पक्ष से आपकी कभी नहीं बनेगी। ससुराल पक्ष के लोगों से आपका बराबर झगड़ा बना रहेगा। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसके भी अष्टम भाव में मंगल खराब अवस्था में होगा, ससुराल पक्ष से उस व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं होंगे। चतुर्थ भाव का मंगल घर में सुख शांति को भंग कर देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी सुख शांति का है। अगर इसमें मंगल कुपित अवस्था में बैठा है, राहु शनि केतु या सूर्य का प्रभाव भी लेकर बैठा है, तो ऐसी अवस्था में हमारे घर की सुख शांति भंग होने लगती है। कैसे बचें इस दोष से? बचना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं बचेंगे तो ये हमारे समाज की उन्नति में एक बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होगा, हमारे राष्ट्र की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होगा, हमारा परिवार चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मेरी सभी लोगों से विनती है कि जिन घरों में लगातार कलेश झगड़े बने रहते हैं वो प्लीज अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, अपने मंगल दोष को किसी को दिखाएं क्या उनकी कुंडली में मंगल दोष है, और यदि मंगल दोष है और आप अपने लड़के या लड़की का विवाह करने जा रहे हैं तो ऐसा करने से पहले उस मंगल दोष की शांति अवश्य कराएं। मंगल दोष शांत किए बिना आप विवाह ना करें, नहीं तो विवाह के बाद बहुत सारी समस्याएं आपको उठानी पड़ेगी। कई कई जगहों पर मैंने देखा है कि मंगल दोष के कारण विवाहेतर संबंध यानी पोस्ट मैरिटल अफेयर्स बनने लगते हैं। पोस्ट मैरिटल अफेयर्स यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लोगों के होने लगते हैं। इसके लिए भी मंगल काफी हद तक जिम्मेवार होता है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा परिवार टूटने लगता है। हम बाहर जाकर के वो खुशियां तलाश करने लगते हैं जो हमें परिवार से मिल सकती हैं। तो इस परिवार को हमें बचाना होगा। कैसे बचाएं इस परिवार को इस मंगल दोष से, जिससे हमारा परिवार भी बना रहे, हम एक साथ रह सकें, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, कलेश ना हो, सुख शांति भंग ना हो, आपस में पति पत्नी और बच्चे सब मिलजुल कर रहें, माता पिता के साथ रहें। ऐसे कौन से उपाय करके हम इस मंगल दोष से मुक्ति पा सकते हैं, आज हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि घर के पूर्व दिशा में एक हवन कुंड आप स्थापित कर लें। उसमें देसी गाय के गोबर का उपला वो आप उसमें डालें, कुछ काले तिल डालें, और अगर हो सके तो जटामांसी एक औषधि है जो आपको कहीं भी बाजार में मिल जाएगी, उसको और देसी घी को सबको मिला करके घर में शाम के समय परिवार के सभी लोग हवन करें। अगर आप ऐसा रोज करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उस घर में कोई कलह कलेश नहीं होगा। ये बहुत सार्थक उपाय है, बस करने की जरूरत है। अगर हम सब करने लग जाएंगे इस उपाय को तो हमारे घर से जो अशुभ प्रभाव है मंगल के वो दूर होने लगेंगे। दूसरा, अगर किसी घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश होता है तो बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान हमें किसी भी धार्मिक स्थल पर कर देना चाहिए। पीली चीज में जैसे केले भी हो सकते हैं, पीली मिठाई भी हो सकती है। ऐसा कोई भी दान हम बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो मांगलिक दोष काफी हद तक कम होता है। मांगलिक व्यक्ति को प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक देसी घी का दिया प्रज्वलित करके
शाम के समय लाल आसन पर बैठकर एक हनुमान जी की प्रतिमा लगा दें और उसके सामने राम दरबार की स्थापना करें और वहां बैठकर मन से गाते हुए सुंदरकांड पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं हर मंगलवार को, तो धीरे धीरे मंगल दोष शांत होने लगता है और घर में सुख शांति आने लगती है। एक और उपाय बताता हूँ। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कराएं। सोमवार भी हो सकता है, और सोमवार को यदि आप रुद्राभिषेक नहीं करा सकते, आपको कहीं जाना है, कुछ काम है, तो आप ये काम मासिक शिवरात्रि को भी कर सकते हैं। हर महीने एक शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि को कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, त्रयोदशी को कर सकते हैं, और सावन के महीने के अंदर तो ये कार्य जरूर करना चाहिए। जिस घर में काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, अल्पायु दोष हो, या इस तरह के बहुत सारे दोष कुंडली में आपको नजर आ रहे हो, तो ऐसे लोगों को श्रावण मास में घर में रुद्राभिषेक आयोजित करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भी मंगल के अशुभ प्रभावों में लगातार कमी आती है, ये मैंने देखा है। मांगलिक लोगों को मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जितना हो सके पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष ये किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। जितना आप पीपल के वृक्ष या वट वृक्ष लगाएंगे, उतना ही आपका मंगल दोष शांत होने लगेगा। आपको घर के कलह और कलेश से मुक्ति मिलने लगेगी। आपको अपना जीवन अच्छा लगने लगेगा। वही लोग जिनसे आप पहले लड़ते थे, झगड़ते थे, वही लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे। तो क्यों ना हम इन उपायों को करके अपने जीवन को बदलें। जीवन को बदलना आपके अपने हाथ में है। ग्रहों का प्रभाव अलग है। ग्रह तो अपना प्रभाव देंगे, लेकिन उस ग्रह के प्रभाव को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि आप सब कुछ भूल जाएं। हमें कुछ ना कुछ ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए जिनसे हम इन दोषों से मुक्ति पा सकें। चांदी की कटोरी में शहद और सिंदूर भर लें। चांदी की एक छोटी सी कटोरी लें, उसमें शहद और सिंदूर डालकर अपने पूजा स्थान में रखें। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे कि उसमें चींटियां ना लगे। ऐसा करने से भी घर में शांति बनती है, कलह कलेश दूर होता है। घर की नेगेटिविटी जो है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो धीरे धीरे बाहर जाने लगती है। बिल्व पत्र का जो हम सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, उसमें बेल पत्र हम चढ़ाते हैं। उस बेल पत्र का वृक्ष सोमवार के दिन किसी मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान में आप लगाएं। ऐसा करने से भी भगवान शिव की कृपा उस परिवार पर, उस परिवार के सदस्यों पर होने लगती है, जिसके कारण मांगलिक दोष से मुक्ति होती है और घर के बेवजह के कलह कलेश सब दूर होने लगते हैं। जिस घर में महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ दुर्गा का हवन किया जाता है, ऐसे घर में कोई कलह कलेश कभी नहीं होता। उस घर की नेगेटिविटी लगातार दूर होती रहती है। तो हमें चाहिए हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ दुर्गा का हवन हम अपने घर में करें और परिवार के सभी सदस्य करें। ऐसा करने से भी घर में सुख शांति आती है। अर्गला स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती के अंदर एक अर्गला स्तोत्र एक पाठ है, उसको हमें करना चाहिए। और यदि हम दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यदि हम पाठ करें, तो ऐसा करने से भी जीवन में चल रही कलह कलेश, परेशानियां, संकट, इन सब से मुक्ति मिलने लगती है। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पर होने लगती है। ये भी हमें करना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं और उसके बाद वहीं पर खड़े होकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, तो ऐसा करने से भी मन जो है एकाग्रचित्त होता है, मन को संतुष्टि मिलती है और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके हम काफी हद तक घर के कलह कलेश को दूर कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। मेरा सभी लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि प्लीज अपने घरों को टूटने ना दें। आजकल बहुत आम समस्या हो गई है ये, कि लोग जो है घरों में, परिवार के सदस्यों में आपस में इतने मतभेद पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण से परिवार टूट रहे हैं। हम अपने पहले के जीवन से बहुत दूर जाने लगे हैं। घर में सभी सदस्य होते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। एक दूसरे कमरे में, एक दूसरे कमरे में, एक दूसरे कमरे में सब लोग। ऐसा बिल्कुल ना करें। जिस घर में कलह कलेश होता है, उस घर के बच्चों की आयु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। घर के बुजुर्गों की आयु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, घर के मुखिया की आयु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा ना होने दें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस समस्या को दूर करने की कोशिश करें। और जिस भी
माता पिता को अपने बच्चे का विवाह करना है और उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी विद्वान को जिसको मांगलिक दोष का ज्ञान हो या जिसको ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान हो, उसको कुंडली दिखाकर पहले उसका कुछ निदान कराएं, उसके बाद विवाह करें। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि विवाह के बाद मंगल दोष बहुत तेजी से पनपने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से अपने बुरे प्रभाव देने लगता है, जिसके कारण हमारा परिवार टूटने लगता है। लड़का और लड़की जो पहले प्रेम करते थे, अब डिवोर्स वाली स्थिति पैदा हो जाती है और होते हैं डिवोर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मंगल दोष ही डिवोर्स का कारण है, ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन काफी हद तक मंगल दोष का बुरा प्रभाव डिवोर्स का कारण बनता है। तो प्लीज मांगलिक दोष देख करके शादी करें और अपने सॉफ्टवेयर पर जो गुणों का मिलान करके हम लोग शादी कर देते हैं कि 24 गुण मिल रहे हैं, 26 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, या पंडित जी ने कहा पंचांग खोल के कि इसमें तो 28 गुण मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का लड़की मांगलिक हैं, आप शादी कर दीजिए, शादी बहुत अच्छी रहेगी। प्लीज इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखें। आप इन सब बातों में ना आए, किसी विद्वान व्यक्ति से राय लिए बिना ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जो आपके लिए आने वाले भविष्य में हानिकारक सिद्ध हो। आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।